हो गई 6 साल की। अब भैया अब भगवान ने कहा कि माँ अब हमने 1 वर्ष तक बछड़े चरा लिए हैं, अब मैं गैया चराऊंगा। तो माँ ने कहा, पंडित जी को बुला करके मुहूर्त निकलवाया। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, उस दिन को गोपाष्टमी कहते हैं। अरे भैया उसी दिन से भगवान ने गौ पालन आरंभ किया, गौ चराना आरंभ किया। और जब भगवान ने गौ पालन आरंभ किया तब भगवान का एक नाम और बढ़ गया, गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की। भगवान का नाम गोपाल हो गया। अब भगवान गाय चराने लगे। अब भैया भगवान एक दिन गाय चरा रहे थे, गायों को प्यास लगी और गायें चली जाती हैं यमुना के जल को पी लेती हैं और भैया सारी गायें मर जाती हैं। भगवान ने कारण जाना, कारण पता चला कि यमुना की कुंड में काली नाम का एक नाग रहता है और उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल विषैला हो गया है। तो भगवान जल के प्रति कितने सतर्क थे आप देख लीजिए। 1 युग पहले भगवान ने देख लिया था कि जल को दूषित नहीं करना चाहिए और दूषित है तो क्यों दूषित है उसका उपाय हमें करके उसे शुद्धादि शुद्ध करना चाहिए। और भैया भगवान ने जब देखा विलोक दूषिताम कृष्णा, कृष्णम कृष्णा ही ना विभो, कृष्णा माने जो है यमुना जी, कृष्ण माने जो है भगवान कृष्ण को कृष्णा ही ना यानी काली नाग। तो भगवान उसे काली नाग को दूर करने का उपाय सोचने लगे। तो भैया जब सारी गायें मर गई, कारण पता चला काली नाग उसके विष का प्रभाव, तो भैया भगवान कदम का वृक्ष था उस पर चढ़ जाते हैं। और उस दिन बलदाऊ भैया उनके साथ नहीं आए थे। सारे बालक रोक रहे हैं, कन्हैया जो इस कुंड में गया आज तक वापस नहीं आया। इसके ऊपर से जब पक्षी जाते हैं इसकी विष के प्रभाव से टपक जाते हैं। और भगवान ने अपने जो है गमछे को कसा, कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। सारे बालक रोक रहे हैं और भगवान धड़ाम में छलांग लगा देते हैं, जो है यमुना की कुंड में कूद जाते हैं। अब हे भैया वह काली नाग सो रहा था। अब भैया सर्प वैसे क्रोधी होते हैं, सोता हुआ सर्प जैसे भगवान उसमें कूदे पानी में हलचल बढ़ गई। जो हलचल बढ़ी काली नाग की नींद टूटी और अपने समान काला काला उसने देखता है तो भैया भगवान पर आक्रमण कर देता है। भगवान और काली नाग का खेल चलता रहा। एक बार तो काली नाग ने भगवान को अपने पास में लपेट लिया और नाग पास बड़ा प्रबल होता है, छुड़ा पाना बड़ा कठिन होता है। भगवान शरीर को बढ़ाने लगी, त्वचा फटने लगी, जैसे ढीला किया भगवान उसके फण पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। एक सौ फण है उसके और जिस फण पर खड़े होते हैं बगल वाले फण से वह भगवान के पैरों में प्रहार करना चाहता है। जिस फण को वह उठाता है भगवान उसी फण पर खड़े हो जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान उस काली नाग के फणों पर नृत्य करने लगे। अब भैया मुख से उसकी विष की ज्वालाएं निकलने लगी। आकाश से देवता सब दृश्य देख रहे हैं। नाग पत्नियां आती हैं, जो है नाग पत्नियां विलाप करती हैं, कहती हैं भगवान
न पारमेष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। नागपत्नियां जब विलाप करने लगी, भगवान कहते हैं अब बताओ तुम चाहती क्या हो? नागलोक का राज्य देते? कहती है न नाग पृष्ठम, नागलोक का राज्य हमें नहीं चाहिए। कहा अपने लोक में पहुंचा दे, कहा वह भी नहीं चाहिए। कहा रसातल का राज्य दे दे, कहती है न रसाधिपत्यम, क्या चाहिए? वो नागपत्नियां कहती है नाथ वांछन्ति, हम वांछित हैं, हम चाहती हैं यत् पाद रजा प्रपन्ना, हम तो आपके चरणों की धूल चाहते हैं। चतुराई देखिए, भगवान पानी में है और नागपत्नियां धूल चाहती हैं। पानी में कहीं धूल मिलेगा? नागपत्नियों का मतलब है प्रभु जल्दी से आप बाहर जाओ, नहीं तो हमारे पति के प्राण बाहर हो जाएंगे। अरे भैया, भगवान समझाते हैं कि भाई तुम यहां आकर के क्यों रहते हो? तुम्हें तुम्हारे लिए हमने एक रमण द्वीप बना रखा है, वही सांप रहते हैं, तुम वही रहो। काली नाग ने कहा प्रभु आपके वाहन के द्वारा हमें भय है, आपके वाहन गरुड़ के डर का के कारण मैं यहाँ रहता हूँ। सौनक ने पूछा सूत जैसे कि प्रभु गरुड़ से काली नाग को क्या डर था? बतलाते हैं कि एक बार गरुड़ जाते थे और सांपों को काट लेते हैं, तो सारे सर्पों ने योजना बनाई कि एक बरगद के नीचे एक सांप अमावस्या के दिन चला जाया करेगा। अब भैया जिस दिन जिसकी बारी आती वह चला जाता। एक दिन काली नाग की बारी आई, वह नहीं गया, तो बूढ़े सांप को भेजा गया। काली नाग उसे भी खा लेता है। गरुड़ को जब बलि नहीं मिली यह बात पता चली, गरुड़ आते हैं काली नाग से पर झपट पड़ते हैं, दोनों का युद्ध हुआ। गरुड़ ने झटक दिया, काली नाग आकर के रमण द्वीप पर रहने लगा। तो सौनक ने कहा कि क्या गरुड़ उस वहां नहीं जा सकते थे यमुना के कुंड पर? कहा नहीं, सौभरी नाम के ऋषि का श्राप था। एक बार गरुड़ मछलियां चुग रहे थे, मछलियों की रानी को इन्होंने खा लिया था, सारी मछलियों ने तड़प करके प्राण दे दिया था। सौभरी ने श्राप दिया कि आज के बाद इस कुंड पर तुम नहीं आ सकते हो। तो काली ने कहा प्रभु मैं यहाँ पर निवास करने लगा। भगवान ने कहा अब हमारे चरणों का जो चिन्ह है वह तुम्हारे ऊपर लग गया, हमारा झंडा तुम्हें प्राप्त हो गया, अब तुम 100% शुद्ध हो गए हो। अब भैया नागों के ऊपर आप देखते होंगे खड़ाऊ जैसा बना रहता है, वह कुछ दूसरा नहीं है। द्वापर युग में भगवान ने जो चरणों से प्रहार किया था वही चिन्ह आज तक अंकित है। और काली नाग नदी से समुद्र से रमण द्वीप में चला गया। भगवान ने जल को शुद्ध किया। आज फिर हम लोग जल को दूषित करते रहते हैं, जल को हम आप व्यर्थ हम उसका उपयोग करते हैं, व्यर्थ में जो जल को बहाते रहते हैं, उसको हमें बचाना चाहिए। और नहीं बचाएंगे, नहीं विचार करेंगे। अभी देखिए जल बोतल में बिक रहा है, हम लोग वायु को प्रदूषित करने में लगे हैं, पन्नी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, पन्नी जलाते हैं, प्रयोग करते हैं। परिणाम कोरोना के रूप में आ गया। हाथ धोते धोते जान चली गई, रेखाएं बदल गई, तमाम हाथ की इधर से उधर हो गई। तमाम लोगों का हाथ धोते धोते अपने काम धंधे से हाथ धुल बैठे। तो ये हम आपने इसको उत्पन्न किया है।
जल को प्रदूषित किया, जल बोतल में आ गया, हम आप वायु को प्रदूषित करने में लगे हैं। कहीं वायु का भी एक ऑक्सीजन वाला कुछ बिकने ना लगे। बिक भी रहा है, बिक रहा था। ऑक्सीजन का कितना संकट था, वो तो हमारी सरकार ने सबको पूर्ति करा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने यमुना को 100% शुद्ध किया और इसके बाद में भगवान उस रात्रि वहीं सो जाते हैं। जंगल में आग लग गई तो जंगल की आग को भगवान ने दावानल का पान कर दिया, पी लिया उस आग को। क्यों पी लिया? रामावतार में आप सभी लोग जानते हैं सीता जी को अग्नि के पास भगवान ने सुरक्षित रखा था। तो ऋण उतारना है तो अग्नि को अपने मुख में रख लिया। और क्यों रखा? ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्रह्म के मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति है, इसलिए अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से है, तो मुख में धारण कर दिया। और अब भगवान की अवस्था और बढ़ रही है। भगवान 6.5 साल के हुए, भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं। बाल लीलाएं ही इतनी है कि 9-10 दिन तो साधारण सा वक्ता बाल लीलाओं में बिता देगा, और जो बड़े बड़े व्यास हैं वो तो कहते हैं उनका जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन भगवान की बाल लीलाएं नहीं समाप्त होंगी। तो हे भैया, भगवान की अवस्था 6.5 साल की, भगवान 6.25 साल के हो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गोपियां भगवान को प्रेम करते हैं और भगवान को पति के रूप में प्राप्त भी करना चाहती हैं। तो गोपियां हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका ब्रजम जगाम नंदस्य। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत का महीना, यही महीना है हेमंत ऋतु कि प्रथम माह में, अगहन में जो है गोपियां जाती हैं यमुना में स्नान करती हैं। कैसे करती हैं? वस्त्र को उतार करके, और फिर जाती हैं माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन विधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति ने कुरते नमः। वह जो नंद गोप का बालक है आप उसे हमें पति के रूप में प्रदान करिए। भगवान ने देखा व्रत तो इनका बड़ा बढ़िया है, लेकिन विधि थोड़ी सी गड़बड़ है। या भगवान ने देखा कि कलयुग में नग्न स्नान की कुप्रथा बढ़ सकती है, लोग नग्न स्नान ज्यादा करेंगे, वरुण देव का अपमान होगा, अनेकानेक रोगों से ग्रस्त होते चले जाएंगे। इसलिए एक युग पहले भगवान ने इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए गोपियों के साथ लीला रचाई। भगवान जाते हैं, गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। स्नान के बाद जब वह वस्त्र को खोजती है, नहीं पाती है, भगवान वस्त्र उन्हें प्रदान करते हैं और उन्हें बतलाते हैं कि तुमने निर्वस्त्र होकर के स्नान किया, इससे वरुण देव का अपमान होता है। और इस कुप्रथा को भगवान ने बंद करवा दिया। और अब भगवान और बड़े हो रहे हैं। भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हो गई। अरे भैया, भगवान की अवस्था 7 वर्ष की हुई। अब एक दिन भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल बाल कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं। कोई चावल पिसवा रहा है, कोई गेहूं पिसवा रहा है, कोई जो है शर्करा निर्माण कर रहा है,